तो सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अपना। मंगलाचरण कराएंगे ज्योत्सना जी आप या मैं लूं? आज आप ले लीजिए। ठीक है। सभी लोग एकदम रिलैक्सली बैठ जाइए। हम लोग एकदम टाइम स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट कर देते हैं अपना मंगलाचरण, उसके बाद फिर जो भी डिस्कशन रहेगा हम करेंगे। ठीक है। सो एंड ये हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कर देती हूँ, को होस्ट बना रही हूँ दोनों को, आपको और नमिता जी को। और फिर अभी ये आपके हवाले हमारा स्क्रीन। तो सबको स्पॉटलाइट्स पे आप ले लीजिए, जिनको म्यूट करना है उनको म्यूट कर दीजिए। सॉरी फॉर म्यूट करने के लिए सभी को। तो इट्स आवर ड्यूटी। यस, यस, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन मंगलाचरण के साथ में। किसी भी काम की शुरुआत निर्विघ्न निरंतराय होने के लिए हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए, नमोस्तु करते हुए, आप सभी को जय जनेन बोलते हुए, मैं आईवीएस सेंटर यूएसए की तरफ से डॉक्टर रितु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोनों हाथ अपने हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर हम आज के सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वभावपरासडो मङ्गलाणं च सव्येसि परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे जूम पर जुड़े हुए सभी फ्रेंड्स का, हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स का हम वेलकम करते हैं। सबको जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। तो आज हम लोग ये पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड मेडिटेशन करेंगे अपने सेशन में। और फिर पिरामिड्स को हम लोग कैसे और अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है पिरामिड्स की, थोड़ा सा वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो आपको कनेक्ट करना इजी रहेगा। तो पिरामिड का जैसे ऑलवेज हम बोलते हैं कि पिरामिड शेप में अपने आप को विजुलाइज करिए। पिरामिड में मतलब बैठना है हमको ऐसे एक शेप बनाते हुए अपने बॉडी का, है ना। तो आता तो है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, मन में कई बार क्वेश्चन आया होगा। एंड नहीं किसी के क्वेश्चन आया है तो ये आना चाहिए कि इस पिरामिड की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, एंड और लाइफ में हम इनको और कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीन्स हर हर एस्पेक्ट में हमारा पिरामिड को हम यूज कर सकते हैं। बट हमारा कैसे यहाँ पर ये सेशन जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। हम लोग मेडिटेशन, ध्यान ये सब करते हैं, हीलिंग लेते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हमारे इसमें जो भी सेशंस होते हैं, मेनली हमारा फोकस इस पे है, इन एस्पेक्ट में है। तो आज हम बेसिकली ज्यादा मतलब फोकस इन्हीं पॉइंट्स पर करेंगे। और बाकी तो बहुत सारे पिरामिड्स के बेनिफिट्स होते हैं, यूजेस होते हैं वास्तु के क्षेत्र में, और लाइक एनिमल प्लांट्स और जगह भी होते हैं। बट अभी मेनली हम आज यहीं पर डिस्कस करेंगे कि हमारे इन सब लाइफ के जो भी क्षेत्र हैं उनमें पिरामिड्स का इतना
क्या इफेक्ट है इतने, जैसे मैंने जो पोस्टर शेयर किया कि मिरेकलस बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड की, ऐसे क्या मतलब चमत्कारिक बेनिफिट्स हैं। मन में किसी के क्वेश्चन आया क्या कि ऐसा क्या चमत्कार है इस पिरामिड का। तो अब सबसे पहले एक स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिड का, कि हम बोलते हैं कि ट्रायंगल शेप होती है, तो शेप ट्रायंगल होती है, बट उसके जो चार जो वॉल्स होती है वो चार होती है, चार या तीन में भी होता है, बट 4 इज अ बेस्ट ऐसा। और वो जो आके टॉप पर ऐसे पॉइंट में मिल जाते हैं, तो उसको पिरामिड बोलते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबको पता है पिरामिड कैसा होता है, बट ऐसे कोई भी आप है, ये पिरामिड है ना, ये आप पेपर का बना सकते हैं। बेस्ट है, मैं बोलूंगी कि पहले आप पेपर का पिरामिड बना के ही उसको यूज करिए। और ये अंदर से ऐसे हॉलो होता है, ये मतलब मैंने ऐसे ही घर पे बनाया है पिरामिड। तो बेसिक है ये पिरामिड। एंड इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमको उनका बहुत ध्यान रखना है, इनके एंगल्स का ध्यान रखना है। और ये ऐसे हॉलो अंदर से है। एंड कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं पिरामिड की जो पूरे कैसे सॉलिड होते हैं। तो क्या सॉलिड और ये हॉलो पिरामिड में क्या मतलब डिफरेंस है, ये ऐसे पूरा आप कहीं से भी देखिए। तो ये है, अब इसका आगे मैं डिस्कस करती हूँ कि ये शेप हो गई, अब इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और आपको खुद से पिरामिड क्यों बनाना है। एक रेडीमेड पिरामिड भी आप ले सकते हैं, बट स्टार्ट आप करिए खुद बना के पिरामिड का। तो सबसे पहले कि अब इसके पीछे का साइंस क्या है, पिरामिड जो है, जो इसका जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, ये एक जैसे जो ये इसका जो ये जो पॉइंट है ना, तो जो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि एक ये जो पॉइंट है, एक हमारा यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये पॉइंट हमारा एक ट्रांसमीटर, या फिर इसको आप रिसीवर बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि यूनिवर्स है हमारा, है ना, तो उसमें एनर्जी है, तो एनर्जी को कनेक्ट करने का एक वाईफाई पासवर्ड भी बोल सकते हैं इसको दूसरे वे में। तो वो भी है, मीन्स जहां से उस आपको एक अनलिमिटेड एनर्जी रिसीव होती है, क्योंकि यूनिवर्स तो एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है, भंडार है, वहां पर बहुत एनर्जी ही एनर्जी है। तो ये जो पॉइंट है, वहां से आपको ऐसे रिसीवर के रूप में, जो भी कनेक्टर के रूप में आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल क्या है, हमारे एक टूल है ना, अभी हम लोग लैपटॉप पे जैसे ये जो भी सेशन ले रहे हैं हम जूम के थ्रू ले रहे हैं, तो एक एक हमारा टूल है, एक सोर्स है, और जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ तो दैट इज अ साउंड। ओके, तो एक एनर्जी ऐसे ट्रेवल हो रही है। तो जब पिरामिड में यूनिवर्सल एनर्जी जो हम कनेक्ट करते हैं, तो जो ये इसका पॉइंट है, यहाँ पर वो बहुत स्पीडली कनेक्ट हो पाती है डायरेक्टली। और फिर जब इसके नीचे कुछ भी वर्क होता है, तो वो एक प्योरली और हाईली एनर्जी वहां पर स्टोर हो जाती है। तो इसलिए इसका पीछे साइंस यही है कि इतना इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। और एक चीज और, मुझे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी सेशन में शेयर की थी आप लोगों के साथ, कि जब भी पिरामिड होते मेरे माइंड में हमेशा मिस्र का वर्ड वो आता ही है, मिस्र का याद, कि वहां के पिरामिड्स बहुत बहुत फेमस हैं। जैसे जो 7 वंडर्स हैं हमारे वर्ल्ड के, उसमें मिस्र के पिरामिड आते हैं। तो अब ये तो हमने समझ लिया इसका शेप, इसका जो क्या है, इसके पीछे साइंस है। क्योंकि मैं एक एक थोड़ा सा ये चीज मेरे माइंड में रहता है कि हम किसी भी चीज को कभी स्टार्ट करें या यूज करें, तो पहले हमको समझना चाहिए। कि मैंने बोल दिया पिरामिड यूज कर लो और आप कर लो, नहीं, आपको पहले समझना होना कि ये पिरामिड है तो क्या है, कैसे वर्क करता है, और क्यों। मैंने बोला, आपने यूज किया, ओके, बट आप भी उसको ट्राई करिए। तो इसका जब मीनिंग ही है शक्ति और ऊर्जा से है, तो मीन्स
अब ये हमने समझा कि एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को अपने अंदर, दैट्स 1 नंबर। अब ग्रीक में इसका कैसे आया, मीन्स ग्रीक जो वर्ड है, लैंग्वेज है, उसमें इसको अभी हम जैसे ब्रेक करते हैं पिरामिड को, लैंग्वेज इसकी जो है, तो पिरा को लोग पायरा ऐसे उन्होंने वहां पे बोला है, उस लैंग्वेज में उसको पायरा बोलते हैं। तो पायरा का मीनिंग है फायर, और मिड का मीन्स सेंटर, सेंटर जो ट्रायंगल शेप में एक फायर एनर्जी का सेंटर है, ठीक है। तो वहां पर जैसे जो भी चीजें अब इसके सेंटर में हम रखेंगे, इसके नीचे यहाँ बेस में हम रखेंगे, तो वो खराब नहीं होती है। इस शेप की एक ये बहुत इंपॉर्टेंस है ऐसा। और वैसे ज्यादा एनर्जी के लिए एक के नीचे मींस 9 पिरामिड्स तक भी रखते हैं ऐसे। और 9 नंबर तो वैसे भी मींस वो जो मंगल बोलते हैं, मंगल का वो माना जाता है ना, स्वामी माना जाता है, तो ऐसे न्यूमरोलॉजिकल पे यदि देखे तो वहां पर भी इसका यूज होता है। तो आप कभी एक चीज और आपने ये की है कि हमारे जो भी मंदिर होते हैं, मस्जिद है, जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं, धार्मिक स्थल जो होते हैं, वहां पर हमारे मंदिर का जो रूफ होती है, छत होती है, वहां पर ऐसे ट्रायंगल, ये जो सॉरी पिरामिड शेप का ट्रायंगल या 4 एंगल वाले पिरामिड्स वहां पे बने ही होते हैं, या फिर ऐसे गुम्बद शेप के वहां पर हमारे डोम शेप में हमारा ऑलवेज मंदिर होता है। और दूसरी चीज ये कि जो अभी 3 एंगल और 4 एंगल ऐसे इसके एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखो हमारे मंदिर में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे गर्भगृह होता है, हम हमारे जहाँ पे हमारी प्रतिमा जी होती है, और जो दूसरे कास्ट के मंदिर है वहां पर भी उनके गर्भगृह होते हैं मंदिर में, वहां पर अलाउ नहीं होता हम किसी का भी जाना ऐसे, जब तक हम लोग शुद्ध अपने जो भी वस्त्र और जो भी चीजें हैं उनके बिना हम नहीं जा सकते हैं, वहां पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो एक चीज आपने नोटिस नहीं करी हो तो अभी आप ध्यान दीजिए, जब भी मंदिर जाएं तो ऐसे 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, कि हमारा आगे वाला जो मंदिर का पोर्शन होता है, जहाँ हम लोग जाके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहां की छत पर, और जो आगे हमारा गर्भगृह है वहां के छत पर अलग अलग डोम बने होते हैं। तो उनके पिरामिड्स में भी वो है, डिफरेंस आता है कि तो क्यों जो बड़ा वाला ऐसे बना रहता है, तो वहां पर हम लोग ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी हम रिसीव कर पाते हैं। तो इसीलिए क्यों ऐसे होता है कि वो वाले जैसे कहीं मंदिर में जाकर, या फिर कोई कोई मेडिटेशन के सेंटर्स बने होते हैं, वहां पर बैठकर जब हम ध्यान करते हैं, हम लोग मेडिटेशन, पूजा, जो भी हम धार्मिक वहां पे काम करते हैं, तो हमारे अंदर पहुंचते ही हमारे जो थॉट्स होते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है वहां पर। और हमारा मन जब तक मंदिर में रहते हैं तो हमारे धार्मिक विचार हमारे मन में आते हैं, पूजा करने पर हमारा ज्यादा ध्यान लगता है, कोई मेडिटेशन करने में ध्यान लगेगा। एक सपोज नमोकार मंत्र की माला हम घर में जो करें और मंदिर में करें, तो आप देखिए कि जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता होती है, वो बहुत फर्क होती है घर में और मंदिर में, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत प्योर होती है। एक तो भगवान है, वो तो सबसे हाईएस्ट हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ में जो एक पिरामिड हमेशा मंदिर के ऊपर बने होते हैं। तो ये एक हमने ये इसको जोड़ा कि धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि हम मेडिटेशन यहाँ पर अभी कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो कम इन द स्पिरिचुअलिटी। तो ये हुआ। इसके अलावा अब मैं अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसके नीचे बैठकर हमको ये करना है, मेडिटेशन करना है, तो बहुत सारे लोग 7 फीट्स के और ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते हैं जिनके नीचे बैठ के वो लोग करते हैं ध्यान। बट अभी इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि इतने बड़े बड़े पिरामिड आप बना लें, आजकल तो वैसे भी घरों में जगह नहीं है। तो हमको कैसे एक अपनी इमेजिनेशन में पिरामिड बनाना है, और ऐसे कि हम उसके नीचे बैठे हुए हैं, तो हम इमेजिनेशन में तो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है इसका नीचे का जो स्पेस है, हमने बोला ये खाली है,
ठीक है। और जो अभी बोल रही थी कि कुछ सॉलिड पिरामिड्स भी होते हैं, कि क्रिस्टल के होते हैं, मेटल के होते हैं, वुड के होते हैं, कोई भी एलिमेंट के हो सकते हैं पिरामिड। तो वो नीचे से कैसे उनका बेस एक नीचे लगा रहता है ना, और वो पूरे सॉलिड होते हैं, ये कैसे हॉलो है। तो सॉलिड का क्या होता है कि अभी एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स से कनेक्ट है हमारा, हम इसमें उनके यूजेस देख सकते हैं। तो अब जो जब भी नीचे बेस आ गया तो वो कैसे हो गया, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड हमारा किस चीज से कनेक्ट होता है, सॉलिड मीन्स हमारा अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होता है। तो हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट, हमको क्या करना है, अब मेडिटेशन करना है या इस पिरामिड का यूज करना है किसी भी चीज में, तो हमको सबसे पहले अपनी कनेक्टिविटी उसके साथ आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे आपको देते हैं जो हीलिंग देते हैं, बोलते हैं ना कि आप कनेक्ट हो जाइए, भगवान के साथ कनेक्ट होइए, आदिनाथ भगवान की पॉजिटिव किरणों से, या मेडिटेशन में किसी चीज से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो हम कैसे अर्थ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़े हम लोग डिले पर कनेक्ट हो पाते हैं सॉलिड चीजों से। और यदि ये ओपन है तो हमारा कैसे, ओपन क्या है हमारा, जो स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उससे हम बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि मैंने बोला अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आप इमेजिन करिए मून, सबके माइंड में अभी मून आ जाएगा। मैं बोलूंगी सन तो सन आ जाएगा, मैं बोलूंगी ऑरेंज तो ऑरेंज, आप 1 मिनट में इमेजिन कर देंगे। और अभी मैं बोलूँ कि हाँ आप बाहर जाइए, गेट खोलो अपने घर का और गार्डन में जाओ, तो आपको उठना पड़ेगा, गेट खोलेंगे, फिर आप कुछ भी स्लीपर्स डालेंगे, तब आपको टाइम लगेगा। तो अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होने में हमको टाइम लगता है। वो वाले पिरामिड्स भी वर्क करते हैं, बट जब उनका सॉलिड बेस हो जाता है, वो लोग सॉलिड हो जाते हैं, तो हमको कनेक्टिविटी में टाइम लगता है। सो वो रॉन्ग नहीं है, कोई भी पिरामिड इज ओके, बट जो ऐसे वाले हैं स्पेस एलिमेंट वाले हॉलो हैं, वो फास्ट वर्क करते हैं, तो हमारा जो भी कनेक्शन है फास्ट हो पाता है। और मैंने बोला कि आप पिरामिड्स को खुद से बनाइए, क्यों, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं हम इसको, यदि मेडिटेशन में यूज कर रहे हैं, हम इसको हेल्थ में यूज कर रहे हैं, हम इसको घर में यूज कर रहे हैं, चाहे हम अपना पशुओं पर यूज कर रहे हैं, हमारे घर में प्लांट्स है उस पर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो एक एक सिंबल है, एक एलिमेंट है ना, जो नॉन लिविंग थिंग है कुछ भी। अब इसको क्या करना है, हम जब इसको बना रहे हैं, पेपर से हमने इसको बनाया, तो हमारी अटेंशन इसके ऊपर लग जाती है ना, हम बनाते हैं इसको, और हम इसको एक अफर्मेशन दें। जैसे कि सपोज अभी हम हेल्थ के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो ये पिरामिड हमने बना लिया, हम बनाते समय इसके सारे एंगल्स पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए हमसे। जो इसका एक वैसे एक फॉर्मूला है कि जो इसका स्पेस है वो 51 डिग्री और 51 लाइक उसका एंगल लेना होता है। तो उस एंगल से यदि हम बनाते हैं तो वो मतलब बहुत इफेक्टिव होता है। और जब आप बनाते रहते हैं, और कुछ कुछ चीजें, और ये क्या है, इंट्यूशन से हमारा जोड़ा है ना, वाइब्रेशन से जोड़ा है। तो आपने बनाया और आप देखिए आपका गलत पिरामिड बना है, आपके एंगल सही नहीं है ना, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि टेढ़ा बन गया है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा है, जो भी है प्रॉपर नहीं है। तो कुछ अनप्रॉपर चीज के लिए आपके इंट्यूशंस भी उतने प्रॉपर नहीं होते हैं, तो वो वर्क उतना प्रॉपर से नहीं कर पाता है। आपने बनाया, आपके इंट्यूशंस उसके साथ जुड़ गए, जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, जो भी हमारे इमोशंस है उससे जुड़े होते हैं। कभी कभी बहुत दिल से खाना बनाते हैं, कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, तो हम उससे जुड़ते हैं। एंड प्लस हम उसमें एक अफर्मेशन डालते हैं कि सपोज यदि मैंने इसको यूज करना है कि मेरी हेल्थ के लिए मैंने करना है पिरामिड को यूज, तो बनाने के बाद मैं उसमें थॉट दूंगी कि जो भी मेरा हेल्थ इश्यू है XYZ ऐसा, वो इससे ठीक हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, उसको लेके फिर मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अगेन अफर्मेशन देते हैं कि ये हमारे, ये ऐसे वो वाले चक्रा पे आप अपना ध्यान लेकर जाइए, या ये वाले बॉडी पार्ट पर ध्यान लेके जाइए, तो आपकी वो चीजें ठीक हो रही है, आप ऐसा मन में सोचिए। तो ऐसे ये फिर कनेक्ट हो जाता है हमारा पिरामिड उससे। तो फर्स्ट जब भी आप स्टार्ट करें तो बना के ही उसको यूज करें। किसी को नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बनाना कैसे, वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, बहुत जल्दी से बन जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कि फिर जब हम इस
पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे। तो या तो एक हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि हम पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं, है ना, एक अपना बड़ा सा पिरामिड इमेजिन कर लीजिए। इमेजिनेशन तो कुछ भी हम जो भी मन में सोचते हैं वो हमारा आ जाता है, विचार तो हमारे एक वैसे हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जब मर्जी आए। तो हम पिरामिड को एक कर लिया, या फिर जैसे एक थोड़ा बड़ा बना लिया पिरामिड, इसको आप ऐसे अपने सर के ऊपर भी रख सकते हैं, कैप के उस पे। तो ये फिर आपका, ये भी बहुत जल्दी से रिसीव करता है आपकी एनर्जी को, तो वो आप कर सकते हैं। एंड यदि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो सपोज हाथ में है, तो आपने उसको यहाँ पे ऐसे हाथ पे रख लिया पिरामिड को, फिर आप उस पर हीलिंग दे रहे हैं, तो ये बहुत, जो आपका एनर्जी का सोर्स है, बहुत फास्ट रिसीव होता है उस एरिया में। बीमारी क्यों आती है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में? क्योंकि वहाँ की हमारे एनर्जी जो वहाँ पार्ट की डिस्टर्ब हो जाती है ना, हमारे वहाँ के जो सेल्स है वो इतने ज्यादा एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं, वहां पर कुछ डिसऑर्डर आ जाता है। तो जब हम वहां पर एनर्जी का सोर्स देते हैं, साथ में हमने पिरामिड वहां पे रख दिया है, तो हाई एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो डिजीज हमारी बहुत फास्ट ठीक होती है। मीन्स इसके रिजल्ट्स मल्टीपल हो जाते हैं जो हम ठीक करते हैं ऐसे। इसके अलावा अब आईज में हम, और या फिर अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, या हमारे जो भी कुछ स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ पिंपल्स हो गए, कुछ स्किन में रैशेज एंड ऑल, कुछ भी आया, तो आप इस पिरामिड का जो वाटर है, वाटर बना सकते हैं। कैसे बनाना है वाटर पिरामिड का? कि आप जो भी आपका जग है पानी का, उसके ऊपर आप इस पिरामिड को रख दीजिए और उसको अफर्मेशन दे दीजिए कि ये वाला पानी आप क्या चीज के लिए चार्ज करें, मीन्स वो वाटर चार्ज हो जाता है आपका। और एक चीज और, जो हमारे पहले घरों में मटका होता था, है ना, मटके के ऊपर आपने देखा एक ऊपर ढक्कन होता था गोल, उसके ऊपर एक छोटा सा वो बना, डोम बना रहता था। सो दैट इज ऑल्सो पिरामिड का शेप का वो होता है। डोम का पर्पस ये है कि एनर्जी सोर्स को फास्ट से रिसीव करे। हमारे जो पुराने हैं ना, जो ऐसे घर होते थे, हट्स होती थी वहां पर ऐसे शेप की, तो वो चीजें बहुत ऐसे की हुई है उन्होंने, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने, पूर्वज लोगों ने ये चीज पर बहुत ध्यान दे के किया। लेकिन अभी हम लोग इतना भूल जाते हैं कुछ, अभी आजकल तो ध्यान नहीं देते कि क्यों उन्होंने ऐसे किया था। हर चीज का मीनिंग है। तो जब आप देखना चालू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो पानी के ऊपर वो रहता था, आजकल तो अभी मटके गायब हो गए हैं घरों से, एक्वागार्ड आ गया है, या फिर डायरेक्ट पानी हम लोग टैप में सिस्टम लगा देते हैं। तो आप एक्वागार्ड है उसके ऊपर एक पिरामिड रख सकते हैं, और अफर्मेशन दे दीजिए कि ये हमारा कोई हेल्थ भी नहीं है, तो नॉर्मल हमारे सबको वेल्दी रखे, हेल्दी रखे, वैसे अफर्मेशन के साथ में आप उसको यूज करिए। और फिर जैसे एक जग का आपने चार्ज कर लिया पानी, और उसको थोड़ा थोड़ा सारे पानी के साथ मिक्स कर दीजिए, तो आपका पूरा जो भी वाटर है वो चार्ज रहेगा इससे, पिरामिड से की एनर्जी से, ऐसे। तो मीन्स वन थर्ड जो भी मतलब आपकी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे ही आपकी सॉल्व होती है इससे। आई साइड इंप्रूव होती है इससे, मसल्स क्योंकि हमारे आईज की स्ट्रांग हो जाती हैं। और हियरिंग इशू किसी को है, जैसे एक मैं छोटी छोटी कुछ शेयर कर रही हूँ, कान के रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो मेडिटेशन जब भी हम करते हैं, तो ऐसा कि जब भी हम पिरामिड को में बैठ के हम कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो उसको बहुत तेज किया जा सकता है, जो उनकी इश्यूज आते हैं उनको ठीक करने में, ऐसे। इसके अलावा अभी कुछ अब ऐसे लेते हैं कि फीमेल्स की कुछ इश्यूज हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, या फिर उनको ब्लड प्रेशर संबंधित कुछ इशू है, बोन के प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन बहुत होता है फीमेल्स को, अर्थराइटिस वाली इश्यूज कुछ आ जाती हैं, तो या फिर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स वगैरह की, तो वो सब चीजें भी आप इससे ठीक कर सकते हैं चार्ज करके। या तो बॉडी पार्ट पर रखिए, या फिर आप पानी चार्ज कर सकते हैं, और या फिर जैसे खाना बनाते हैं, फीमेल खाना बना रही है यूजली, या मेल बना रहे हैं, या जो कोई सर्वेंट्स हैं घर पे, जो भी कुक्स हैं कर रहे हैं, तो आप उनको एक ऐसे, या तो कैप, क्योंकि जो शेफ होते हैं यूजुअली कैप तो पहनते हैं, पर तो अब वो कई 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 तो ऐसे पिरामिड शेप के कैप्स पहनते हैं, कभी उनकी शेफ की कैप कैप अलग होती है। तो आप घर में भी पिरामिड की एक कैप
कैप पहन के यदि आपने खाना बनाया है और आपने मन में सोचा है कि आपके जो भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर आपके थ्रू एनर्जी जा रही है, मीन्स क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत मैटर करती है उस समय, है ना? जो वाइब्रेशन से आप खाना बनाते हैं वो उसमें जाती है और खाने वालों का जो भी उनका सब वैसा मूड हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कभी भी बैड हमारी वाइब्रेशन है, मूड अच्छा नहीं है तो खाना नहीं बनाना चाहिए। कोई हमारे घर में आया है और हमारा अच्छा मन नहीं है उस दिन, तो हमको पानी भी सर्व नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि हम उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कभी किसी-किसी के घर हम जाते हैं, तो मन नहीं करता वहाँ पे खाना खाने का, किसी-किसी के घर तो थोड़ा-सा भी कुछ आपने खा लिया, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन आपकी कनेक्ट हो जाती है और फिर पूरे घर के खाने में बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है, तो आप कोई डिज़ीज़ का फिर सवाल ही नहीं होता। और टेंशन होता है, जैसे किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना? नींद नहीं आती। बहुत लोग बोलते हैं माइंड में कुछ अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं। अभी तो हम लोगों ने अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर लिया है, अच्छे अच्छे मेडिटेशन हम कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी को ऐसे इश्यू हो रहे होंगे, बट फिर भी और कोई है आपको पता है, तो आप उनको ये सारी चीजें बता सकते हैं कि आपके ब्रेन को भी शांत करने, आपके पैरों को आराम देगा, तो आप आराम से सो पाएंगे, रात को अच्छे से आपको नींद आ पाएगी। एंड फिर स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की टेबल पे आप रख दीजिए इसको पिरामिड को, उनके लैपटॉप पे, उनके कंप्यूटर्स पे, उधर आप रख सकते हैं, उनकी बुक्स पर रख सकते हैं, बच्चों के पेन पर लगा सकते हैं, पेंसिल पर लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और उसका जो आपने वाटर चार्ज किया है, तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं, या फिर उनकी बॉटल के ऊपर एक छोटा-सा लगा दो पिरामिड, तो उनको ऐसे अच्छा भी लगेगा एज़ अ टॉय, और उनका पानी भी चार्ज होते रहे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और उनकी फिर कैसे जो मेमोरी है वो बहुत तेज होती है बच्चों की, ध्यान रखना, उनका कंसंट्रेशन पावर, उनकी कॉन्फिडेंस, वो सब मतलब उनकी खत्म होती है। एंड जब भी एग्जाम आते रहते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है कि कैसे पढ़ाई करनी है, या ज्यादा से ज्यादा तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई की टेंशन मम्मी को होती है आजकल, तो सारे मॉम्स लोग अपने लिए वो यूज करें, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप खुद अब ट्राई करके देखिए कि घर में आपको लगता है सबसे खराब होने वाली चीज़ क्या होती है? हमारा मिल्क होता है, बाहर छोड़ दिया और जो जैसे बॉयल करना होता है वहाँ पर तो मिल्क को तो नहीं किया या कुछ ऐसे हो गया तो मिल्क हमारा खराब हो जाता है। तो अब आप करके देखिए कि जो मिल्क है, आपका जो मिल्क का पॉट है, उसके ऊपर आप पिरामिड रखिए, बड़ा पिरामिड बना दें, है ना? और उस पॉट को वो पिरामिड के अंदर रख दीजिए। आप देखिए जो मिल्क आपका 1 दिन में खराब होता था, वो आपका 2-3 दिन में खराब नहीं होगा। आप ये चेक करिए। स्प्राउट्स हम करते हैं, घर में बनाते हैं ना, अंकुरित करते हैं, तो जब भी वो बॉल होता है, उस बॉल को पिरामिड के ऊपर रख दीजिए ऐसे, उस बॉल के ऊपर पिरामिड को, तो जो अंकुर होंगे, हमारे जो भी ग्रेन्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन है, उनके जो विटामिन्स हैं, उनकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर आप खाएँ उनको, जैसे सपोज़ विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है, किसी को डेफ़िशिएंसी है, आप चेक करिए उसको करके ऐसा। आपके जो ऑयल्स होते हैं, जो यूजुअली पेन वगैरह में यूज़ करते हैं, मेडिसिन होती है, आप उनको उन बॉक्सेस को पिरामिड के अंदर रख के देखिए, मीन्स उसके ऊपर पिरामिड रख दीजिए। छोटा भी रखेंगे तो भी वर्क करता है, बट आपको अफ़र्मेशन देनी है। तो वो आप चेक करो, मैंने जो बोला है वो आपने सुना, बट आप उसको प्रैक्टिकली आप उसको यूज़ करो, फिर मुझे बताओ कि हाँ, मैंने ये यूज़ किया, मुझे इसका ये फ़र्क आया या मुझे तो नहीं आया फ़र्क। तो आप वो चीज़ें शेयर करिए, खुद से आप देखिए, नोट डाउन करिए कि ये ऐसा-ऐसा हमको फ़र्क आया या नहीं आया। तो ओवरऑल कहना है कि फ्रूट्स भी आप जैसे रख सकते हैं, सब्जियाँ आप रखिए, बहुत उनका टेस्ट और जो उनकी फ्रेशनेस है, बहुत टाइम तक अच्छे से बनी रहती है, और आप जब खाएँगे तो एक आपको अलग एनर्जी, अलग आपको स्फूर्ति मिलेगी अपनी बॉडी में। तो एंडलेस है मतलब पिरामिड का जो भी है, मेडिटेशन से आपकी हेल्थ इशू को ठीक करने का बहुत मतलब मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वे पे एक बहुत इजी सा तरीका लगता है ये। तो जब आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना जल्दी फर्क नजर आएगा अपने जिस चीज में आप इसको यूज करेंगे। तो ये आज थोड़ा-सा पिरामिड के बारे में मैंने शेयर किया। किसी को कोई और क्वेरी रहेगी
तो सेशन के लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं। और अभी जब हम सेशन अपना करेंगे, हीलिंग लेंगे, तो सबको पिरामिड शेप में आज समझ में आ गया कि क्यों विजुअलाइज करना है ना? तो आप बड़े से पिरामिड में अपने आप को ऐसा बैठे हैं, ऐसा चारों तरफ से वो विजुअलाइज कर दीजिए। घर में भी आप ऐसा एक विजुअलाइज कर दो कि हमारे घर के सेंटर में एक पिरामिड बना हुआ है, तो आपके जो वास्तु दोष होते हैं घर के, वो भी उससे ठीक होते हैं। किसी किसी के किचन में होता है, किसी के घर में होता है इशू, तो वहां पे आप बीच में एक पिरामिड रख दो। मीन्स बीच में कैसे कि किचन में यूजुअली बोलते हैं जो साउथ वाला एरिया होता है वो फायर होता है, वहां पे हमको गैस रखना है। अब कहीं पर नहीं है गैस, बिल्डर ने घर बना दिया, वहां पे फायर उसने नहीं बनाया, वहां पर उसने वॉश बेसिन बना दिया, सिंक बना दिया। तो आपका जहाँ वॉश बेसिन और जहाँ आपका गैस रखने का जो है प्लेस है, आप बीच में एक पिरामिड रख दीजिए। तो आपके ऐसे वास्तु वाले जो भी, मैं उस पे ज्यादा नहीं जा रही हूँ, बट एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, तो आप वो करके भी आप उनको रेमेडीज कर सकते हैं अपनी। तो ये चीजें आप इनको ट्राई करिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ रिजल्ट इनका है या नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि आज हमको अपना सेशन करते करते हमने किया था अक्टूबर में किया था ये स्टार्ट ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, सो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स हो गए हैं। अब 3.5 मंथ्स में इतने दिन से बहुत सारे रेगुलर फेसेस हैं, जैसे शशि आंटी मुझे दिख रहे हैं, वो रेगुलर आते हैं, फागुनी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो श्रुति भी काफी टाइम से आ रहे हैं, है ना? तो जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, इतने दिन से हीलिंग उन्होंने ली है, उनको क्या बेनिफिट आया है, थोड़ा भी, 1% भी, 2%, 5%, कितना भी, और क्या नहीं भी आया कि नहीं आया, कुछ इसमें वो बात नहीं है हेजिटेशन की। हो सकता है किसी को कुछ भी बस फर्क नहीं है, 0% रिजल्ट हो, किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट हो, जैसे निशा जी ने बताया कि उनको कितना 50 डेज में उनका कुछ 10 kg वेट रिड्यूस हुआ है ना। और भी लोग हैं जिनका वेट रिड्यूस हुआ है। एक मुझे कॉल कॉल तो बहुत आते हैं, एक जन ने मुझे बोला कि चक्रा मेडिटेशन करके फीवर हो गया था, तो घर में वो जो जब आपने रम बीजाक्षर का चैंटिंग बता दिया तो मैं वो कर रही थी, एंड घर पे सब मुझे बोल रहे हैं रम रम, मम्मी बोल रही है मम्मी को तो रम चाहिए अभी। सो लाइक दे आर किडिंग ऐसा करके। तो एंड मेरा फीवर ठीक हो गया, मैंने कुछ वो नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली। उस दिन भी शेयर किया था हमारे साथ में कि थ्रॉट चक्रा जब भी हम कर रहे थे मेडिटेशन तो उनको रिलीफ आ गया था। सो ये तो कुछ एग्जांपल लाइव हैं। अभी मैं सबसे पर्सनली मैं चाहती हूँ कि हम एक एक कॉल पे ले लें सबसे, या हमको आपके एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज कि यदि आपको फर्क नहीं आ रहा ना तो मेरी मेहनत बेकार है, कुछ मतलब नहीं है आगे जाने से, बस हम रैंडम चलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं जाना है। आपको फर्क नहीं आया है और आपको कहाँ नहीं आया, तो वो अभी मेरा वर्क होता है आपको फर्क दिलाना, है ना? हम यहाँ पर मेडिसिन फ्री जो भी है हमारा बनाने के लिए बैठे हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो तो एटलीस्ट मेडिसिन फ्री हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो ठीक हो। और चलो किसी की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको माइंड में तो शांति मिले, उनको हैप्पीनेस मिले, ये चीजें तो मिले उनको, एटलीस्ट हेल्दी तो रहे वो। तो ये एक हमारा मोटिव है। तो इसके लिए पर्सनल कॉल यदि सबको हम लेते हैं तो आर ऑल आर ओके। एक बार मुझे ओके लिख दीजिए चैट में, किसी को कुछ इश्यू है तो वो लिख दीजिए। सबके गूगल फॉर्म मेरे पास हैं, सबके नंबर्स हैं। कोई प्रेफरेबल टाइम है तो मुझे टाइम बताइए, हम लोग पर्सनल पर्सनल होके आपके एक एक इश्यूज को सुनेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। श्रुति जी ने ओके लिख दिया है। किसी का किसी को इशू है ना तो वो नॉट ओके लिख दीजिए, बाकी मैं समझ लूंगी कि सबको ओके है, क्योंकि एक एक का उसमें भी हमारा टाइम चले। किसी को इशू है कि दे आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस और बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो नॉट ओके लिख दीजिए, उसमें भी आई एम हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होना चाहिए। पूजा लिख रहे हैं उनका फर्स्ट क्लास है, तो कोई बात नहीं पूजा, आपका फर्स्ट क्लास है तो आप आगे सेशन अटेंड करिए, और जो आज हमने एक ये बता दिया है पिरामिड का, आप उसको यूज करिए पिरामिड के, और आप देखिए कि आपको फर्क आ रहा है क्या ऐसे। एंड पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं, बट कॉल करने से पहले बेस्ट है मैं बोलूंगी कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बिकॉज हमारे टाइमिंग्स में बहुत मतलब एक 14 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है ना, तो इसलिए फिर कॉल नहीं पिक हो पाता है।
तो आप पहले मैसेज करिए, मैं आपको टाइम बताऊंगी, वो टाइम पर हम लोग करेंगे। एक एक जन से मुझे पर्सनल बात करनी है, पर्सनल सबके इश्यूज सॉल्व करने, मेरा मोटिवेशन ही ये। अर्चना दीदी का बहुत मन था कि एक वेट लॉस का हमारा सेंटर होना चाहिए, दिल से इच्छाती दीदी का मन था। तो ये एक ओनली सिंगल सेशन हमारा आईवीएस का चल रहा है, इतने सारे सेशन चल रहे हैं हमारे आईवीएस के, बट दिस वेट लॉस सेशन इज ओनली वन एंड ओनली सेशन जो कि हम लोग इसको चला रहे हैं। तो वेट लॉस तो हमारा होगा इसमें, एंड ओवरऑल हेल्थ हम देख रहे हैं इसमें, क्योंकि वेट लॉस एक सिंगल चीज नहीं है कि हाँ एक पिल खा ली और आपका वेट लॉस हो गया। वेट लॉस के पीछे आपकी बहुत एक पैकेज ऑफ डिजीज होती है। तो मेरा कैसे कि आपको रूट कॉज के साथ में ठीक करना है, आपका वेट इंक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे की क्या कारण है, क्या डिजीजेस है ना, क्या इश्यूज हैं आपके, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। तो इसलिए उनका जब भी बात होती है तो बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, एंड दीदी भी शेयर करते हैं कि उनका ड्रीम था कि ये हम एक वेट लॉस का सेशन करें, और दीदी बोली मैंने सोचा ही था, एंड वी आर लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, और आप मिल गए तो हमने ऐसे सेशन ये स्टार्ट कर दिया। तो वो हम उस चीज को कर रहे हैं, एंड किसी भी चीज को करें तो उसको रिजल्ट, आई एम ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड, मुझे रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज का। तो मैं ये सेशन ले रही हूँ तो मुझे अपने सेशन का भी रिजल्ट चाहिए सबसे। सो इसलिए अभी सबको हम लोग पर्सनली ले लेंगे कॉल पर। एक टाइम, एक रैंडम टाइम दे दीजिए आप लोग लेडीज की, कौन से टाइम पर आप लोग कंफर्टेबल हैं, कौन से टाइम पर फ्री हैं कि हम आपसे कॉल करके पर्सनल बात कर सकते हैं। जस्ट मैं पूछती हूँ कि 11 o'clock, 11 to 12 इंडिया का जो होता है, दोपहर का 11 से 12 बजे, आर यू ओके फॉर 11 to 12 के टाइम पर? और जो लोग ओके नहीं है वो ही लिखें, बाकी मैं समझ जाऊंगी ऑल आर ओके। 11 to 12 का टाइम जिसको ओके नहीं है ओनली वो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, और बाकी को कोई जरूरत नहीं है लिखने की। श्रुति ने हैंड राइज किया है, श्रुति जी आप चैट बॉक्स पे दे दीजिए क्या आपको नॉट ओके है तो, और ओके है तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई कि 11 to 12 इज ओके फॉर ऑल लेडीज। सोच लीजिए, सेशन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हीलिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। हीलिंग के बीच में कोई भी चैट ना करें, बिकॉज आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं उस चीज से। तो अभी आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत रिलैक्स होके आप लोग बिल्कुल जो पोजीशन पर बैठे हैं, आपको जो पोजीशन पर बैठना है पसंद करते हैं वैसे आप बैठ जाइए। सबसे पहले हम अपने हाथ में स्वास्तिक बना लेंगे। जैसे पिरामिड की एनर्जी का भी बहुत महत्व है, स्वास्तिक का भी बहुत एक एक सिंबल का बहुत महत्व है। तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे, जो लोग लेफ्टी हैं वो अपना लेफ्ट हैंड से स्वास्तिक बना लीजिए हाथ पे। स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों हाथों को कंबाइन करिए, और ये अपने मन में सोचिए कि ये जो स्वास्तिक आपने इस हैंड पे या इस हैंड पे बनाया है, ऐसे कंबाइन करने से वो स्वास्तिक की एनर्जी इस यूनिवर्स की एनर्जी को इस स्वास्तिक के माध्यम से आपको रिसीव करवा रही है, यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी को, जिससे आप अपनी पूरी बॉडी को हील करेंगे। ऐसी अफर्मेशन आप दे दीजिए, और अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। और एक चीज और, सुरक्षा कवच बनाने से पहले मैं एक और चीज शेयर करती हूँ कि जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, आपको अपनी आईज बंद रखनी चाहिए। बिकॉज आईज बंद रखना है, पैर को क्लोज बैठना है करके, हैंड्स को भी, जब जब तक हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं ये पोजीशन में कि हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, आदिनाथ प्रभु से हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं ये पोजीशन पे, द मोमेंट यू फील कि हाथ भारी हो रहे हैं, कुछ उसमें वाइब्रेशन आ रही है, वार्मनेस आ रही है, कोल्ड कुछ भी फीलिंग आ रही है, यू लॉक योर, ऐसे हैंड्स को लॉक कर दो। तो वो एनर्जी आपकी लॉक हो गई, और उसको आप अपनी गोद में रख दीजिए हाथ को, है ना। और फिर आप विजुलाइज करिए कि आप एक पिरामिड में बैठे हैं और आंख बंद, बिकॉज हमारी जो आंखें हैं ना उससे 80% एनर्जी बाहर निकलती है, और हमारे हैंड से निकलती है, हमारे पाँव से निकलती है, जो हमारे एनर्जी को बाहर निकालने के ये वेज हैं, ओके, आउटर वेज है। तो जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो हमारी जो हम एनर्जी जो हम साउंड के थ्रू रिसीव करते हैं वो हमारी बाहर नहीं निकलती, मीन्स हमारी वेस्ट नहीं होती है। एंड सेकंड थिंग,
जब हम बंद करते हैं आंखें तो हमारा इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम देखते नहीं है कहीं पर भी, तो हमारा फोकस ज्यादा आ पाता है, हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम उस सुप्रीम एनर्जी से यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा पाती है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है, हमारे थॉट एकदम बंद हो जाते हैं, हम थॉटलेस हो जाते हैं। एक पॉइंट तो जरूर आता है जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, और फिर हमारा पूरा ध्यान अंदर हमारी आत्मा के ऊपर रहता है, मीन्स हमारी सोल पर रहता है। तो हम उसको प्योर, सोल को प्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो तो प्योर है। हमारी सोल जिस बॉडी में है, हमारी सोल हमारे शरीर में है, तो हमको अपने शरीर को प्योर करना है। तभी तो इम्प्योरिटीज आई हैं, इसीलिए हमारे अंदर डिजीज आई है ना, अदरवाइज तो वी आर अ प्योर सोल। सोल कभी भी बीमार नहीं होती है, वो तो एक ड्रेस चेंज कर दिया और दूसरे ड्रेस में चली गई। ओके, सो डिजीज उस चीज से बहुत बहुत आपकी ठीक होती है। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है, बट हम लोग उसको गहराई से नहीं लेते हैं, इधर उधर देखते रहेंगे। घर में बोल दीजिए कि मेरा आधे घंटे का सेशन है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। बच्चों को बोल दीजिए, हस्बैंड मेड जो भी आपके घर में मेंबर्स है सबको बोल दीजिए, आप स्टार्ट नहीं है तो लॉक कर लो अपने आप को एक रूम में। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है आपको ये टाइम पर, तो आप रिसीव कर पाओगे एनर्जी। जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे ना एनर्जी से, रिसीव नहीं करोगे किसी चीज को, तो कोई मतलब नहीं है। खाना दिया है, आप खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा आपका। सो दैट इज अ सिंपल थिंग। तो ऐसे ध्यान से हमको लेना है इस चीज को। तो अभी हमने बना लिया है, स्वास्तिक बना लिया, दोनों हाथों को हमने मिला के अब अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे, राइट। अभी उसके लिए दोनों हाथों को अपना फोल्ड करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, पंच परमेष्ठी अपने हाथों में विराजमान करेंगे। ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दोनों अंगूठों को सामने लेकर आएंगे। अरिहंत परमेष्ठी विजुलाइज करेंगे व्हाइट कलर से। अरिहंतों को नमस्कार। फर्स्ट फिंगर सिद्ध परमेष्ठी, श्री सिद्धों को नमस्कार। मीडियम फिंगर मध्यमा आचार्य परमेष्ठी येलो कलर से विजुलाइज करेंगे। श्री आचार्यों को नमस्कार, विजुअलाइजेशन के साथ कि पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में भर रही है। अनामिका रिंग फिंगर उपाध्याय परमेष्ठी आपके सामने विराजमान है, ग्रीन कलर की एनर्जी उनसे निकल रही है, विजुलाइज करिए। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। लिटिल फिंगर साधु परमेष्ठी विजुलाइज करिए कि ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है, और जो आपके शरीर में नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि मुझे बुरी नजर लग रही है किसी की, उन सब चीजों से, बैड वाइब्रेशन से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, उन सब को मैं बंदू बार बार, उन सब को मैं बंदू बार बार। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। अब ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग हमने व्हाइट रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक कलर की जो 5 लेयर्स अपने ऊपर बनाई हैं, हमारी पूरी बॉडी इन लेयर्स से, हमारे पंच परमेष्ठी के सुरक्षा कवच से पूरी प्रोटेक्टेड है। कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, बीमारी, नेगेटिविटी, बुरी नजर इस सर्कल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसी आप अपने आप को अफर्मेशन दे दीजिए। ओके, नाउ विल स्टार्ट आवर हीलिंग सेशन। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। मन में अब जो भी विचार चल रहे हैं, है ना, उन सबको बिल्कुल, अभी कोई उनकी यहाँ पर प्लेस नहीं है, जगह नहीं है बिल्कुल भी। और शांति से अपने आप को आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हम आदिनाथ भगवान की जाप करेंगे, बड़े बाबा की जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। समर्पित कर दीजिए अपने आप को प्रभु के चरणों में। भगवान का धन्यवाद करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे। हे आदिनाथ प्रभु, आपका धन्यवाद है। आपने आज एक और हमको ब्यूटीफुल सा दिन दिया। आपकी हमारे ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल कृपा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमको अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और खुशियों से भरा दिन देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं, अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और हम ये हीलिंग लेने जा रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। प्रभु आपके दाहिने पैर के नाखून से निकलने वाली जो किरणें हैं, उनको हम इस पिरामिड के नीचे बैठकर रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। थमा दीजिए अपना हाथ प्रभु के चरणों में। और आपके मन में, बुद्धि में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनको शरीर से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, वो विचार एक धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं और यूनिवर्स में पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। एक बार अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर जाइए। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, आंखें बंद हैं। जब आपको लग रहा है कि आपके हैंड्स हैवी हो गए हैं, आप उनको ऐसे लॉक करके बैठ जाएंगे और पूरी हीलिंग को रिसीव करेंगे। और ध्यान आपका सिर्फ आपकी सांसों पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरी आवाज के अलावा आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर ही है। आपकी सांसें और गहरी हो रही हैं, और गहरी हो रही हैं। मन बिल्कुल शांत। भक्तामर प्रणति मोल मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिणाणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रः अस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् फट्
त्रिचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ नमो नमोन् अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोन् अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोन् अट्टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। आपके पेट से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, ऐसा मन में विजुलाइज करिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। अब आ अक्षर जो है, बड़ा आ जिसको बोलते हैं, आ के ऊपर मात्रा लगी होती है, उसको फर्स्ट फिंगर से अपनी नेवल के ऊपर लिख लीजिए, या आपके बॉडी पार्ट्स में जहां भी एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है वहां आ को एक मात्रा लगा के लिख लीजिए। और ये रिंग फिंगर को ऐसे प्रेस करिए, सूर्य मुद्रा जिसको बोलते हैं, सूर्य मुद्रा लगा के आप ऐसे अपने दोनों नीज पर रख के ये पोजीशन पे बैठना है आपको। ये सूर्य मुद्रा गर्मी हमको बॉडी में हीट जनरेट करती है। क्या इसका इफेक्ट है ना, कि जहां पर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, हमारा एक्स्ट्रा वेट है, ये सूर्य मुद्रा लगाने से हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे प्रेस होते हैं। हमारा जो मेरिडियंस है बॉडी में, मैं नेक्स्ट किसी क्लास में समझाऊंगी, बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनसे ऊर्जा प्रभाव होती है, तो एक हीट जनरेट होती है। उस हीट से वहां का फैट मेल्ट होता है। एक्स्ट्रा फैट मेल्ट होने से आपके बॉडी में एक्स्ट्रा जो भी वेट है वो रिलीज हो जाता है। इसका ये इम्पोर्टेंस है। एंड अभी ठंडी है तो ठंडी के मौसम में भी सूर्य मुद्रा लगाने से बॉडी में हीट होती है। आपको जो भी ठंडी से रिलेटेड कोल्ड एंड ऑल जो सब होते हैं प्रॉब्लम्स, वो भी काफी हद तक उससे ठीक होते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस है, हम
आ बीजाक्षर की हीलिंग सूर्य मुद्रा लगा के ले रहे हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा वेट बॉडी में है, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में है, वो हमारा रिलीज हो रहा है, हमारा उद्देश्य है। तो वो हमको फोकस करना है, ध्यान हमारा वहीं रहेगा। आंखें बंद हैं, हम लोग पिरामिड के अंदर सूर्य मुद्रा लगा के बिल्कुल शांति से बैठे हैं और रिसीव कर रहे हैं आ बीजाक्षर की हीलिंग को। आ आ गहरी सांस लेते हुए आ को पूरा अंदर तक लेके जाइए, उसको नेवल पर स्टॉप करिए, होल्ड करिए थोड़ी देर, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। फिर उसको रिलीज कर दीजिए पूरे बॉडी पार्ट्स में, एक एक सेल में रिलीज कर दीजिए। आ आ आ आ आ आ
आ, 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 बॉडी के एक एक सेल में आ बीजाक्षर की हीलिंग पहुंच रही है। पूरी बॉडी आपकी गर्माहट से भर चुकी है। फील करिए उस गर्माहट को। फील करिए हर अंग जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, डिसॉल्व होता हुआ देखिए। डिसॉल्व होने दीजिए इस फैट को। डिसॉल्व होने दीजिए। एनर्जी को फील करते रहिए। आंखें बंद रहेंगी। पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर ही है और कहीं नहीं है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीवदाशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती शुद्धोपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। आंखें बंद रहेंगी। बंद आंखों से दोनों हाथों को अपने हृदय कमल पर लेकर आइए और धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का, आदिनाथ प्रभु की पॉजिटिव शक्तिशाली किरणों का, जिन्होंने हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट को हील किया। धन्यवाद प्रभु आपका। धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स की एक एक किरण का, एक एक अंश का, जिसने हमारी आत्मा जब से इस सोल हमारी इस जीवन में आई है तब से लेके आज तक हमारी किंचित मात्र भी सहायता की है। उन सब का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों का। धन्यवाद अपने माता पिता का। धन्यवाद अपने सुंदर शरीर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद के भाव में रहते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और जो एनर्जी आपने अभी रिसीव की है आंखों के अंदर ही उसको पूरा लॉक कर लेंगे। आंखें खोलेंगे नहीं अभी। आंखें बंद ही रहेंगी आपकी। पूरी एनर्जी को वापस से बॉडी के अंदर जाता हुआ देखिए और फिर जब आपको लगे आप धीरे से आंखें पहले खोलेंगे, उसके बाद हाथ हटाएंगे। जितनी देर आपको इस पोजीशन में रहने का मन है आप रह सकते हैं। द मोमेंट यू फील कि हाँ आपको बाहर आना है, आप हाथ हटा सकते हैं। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
आप सबका बहुत बहुत थैंक यू हीलिंग को बहुत अच्छे से रिसीव करने के लिए। किसी का अभी कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना है तो वो भी बता जय सकते जिनेन्द्र हैं। चैट बॉक्स जय के जिनेन्द्र क्वेश्चंस मैं बाद में लेती हूँ। यस, जय जय जी। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। गला बैठ गया, आवाज भारी हो गई है। गला बैठ क्या है अभी? हीलिंग लेते समय आपने कुछ यहाँ पर स्पेशल फोकस किया? हमने वैसे तो नहीं किया, लेकिन कभी कभी से हो रहा है? ये 2-3-4 दिन से हो गया, ज्यादा हो गया अभी 3-4 3-4 दिन दिन से से। ज्यादा हो गया। फीवर नहीं है बॉडी में? कोई चेक किया? कुछ नहीं है, ओके। सिर्फ गला बैठ गया, तो ब्लू आवाज भारी है। ब्लू कलर का आप कोई भी शॉल या नैपकिन, जो भी कपड़ा, आप यहाँ पर लगा दीजिए और थ्रोट चक्रा का हीलिंग करिए आप अपना। थ्रोट, आपने सारे सेशन अटेंड किया आई थिंक, है ना? एंड थ्रोट चक्रा का स्पेशल मेडिटेशन करिए, फोकस करिए कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट तो है, हील हो रहा है। वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस आ गई हैं वो आपकी ब्लॉकेजेस निकल कर बाहर जा रही हैं यूनिवर्स में। एक गोल्डन लाइट के रूप में उनको आप फिर जाता हुआ देखिए। ऐसे पहले पूरा मेडिटेशन एकदम शांत से बैठ के आप ये करिए। उसके बाद में जब आप हाथ आपका है तो फिर यहाँ पर आप उसको रखकर जो एनर्जी हाथ में आती है तो वो आप उसको एनर्जी दीजिए। ये आप करिए। हाथ कहाँ रखते हैं? पहले पहले आपने ये कर दिया, गले में आपने ब्लू कलर का कुछ भी शॉल या नैपकिन या कुछ लगाया। देन आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया। हैंड्स आपके ऐसे लॉक ही रहेंगे, ठीक है? लॉक करते समय आपके पूरे हाथों में एनर्जी आ जाती है और आपका ध्यान पूरा थ्रोट चक्रा पे रहेगा। आप रिसीव करेंगे एनर्जी थ्रोट चक्रा पे। जब आपकी हीलिंग खत्म हो गई, आपको लग रहा है हाँ ओके है, अभी आप ये जो आपके हैंड्स हैं धीरे से उनको आपको ऐसे अनलॉक धीरे करना है। एंड देख देख रही थी कि फटाक से हाथ हटा देते हैं आंखों के ऊपर से, या जल्दी रहती है आंखें खोलने की कई कई लोगों को, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि आंखें बंद रहिए। क्योंकि जो अभी एनर्जी आपने रिसीव की है ना, तो एक हमारा ऑरा बन जाता है, एक हमारा सेंटर बन जाता है, कुछ एक एरिया जो जहाँ बैठे हैं ना उसकी एक वाइब्रेशन एक अलग हो जाती है। तो आप जब भी फटाक से खोल देते हैं, हिलना भी है ना तो थोड़ा धीरे से, क्योंकि जो आपके जो एनर्जी एरिया है तो डिस्टर्ब ना हो। तो फिर जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप अपने हाथों को, जो आप मैं आँख आँख पे रखने के लिए बोल रही हूँ अभी, आप उसको अपने गले पे रखिए। लेफ्ट हैंड आपका नीचे रहेगा, राइट हैंड आपका ऊपर रहेगा, ऐसे। या ऐसे भी आप ऐसे, क्योंकि पेन होता है शोल्डर्स में, तो ये पोजीशन ओके है। और आपको पीछे रेस्ट लेके बैठना है, जो भी पोजीशन पे आप बैठिए, ऐसे आप करिए मेडिटेशन। एंड कुछ टाइम ऐसे यदि नहीं होता है तो मैं कांटेक्ट करती हूँ, आपको अलग से हीलिंग भी मैं दे दूंगी, तो आ जाएगा रिलीफ। ऐसे करना है ना? हाँ जी, हाँ ऐसे करना है, राइट। पहले पहले मेडिटेशन करना है, थ्रॉट चक्रा को पहले वापस से हील करना है ना। ये मेडिटेट करना है कि थ्रॉट चक्रा में जो भी आपके इम्बैलेंस आए हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं, आपकी हीलिंग से जो आप रिसीव कर रहे हैं आदिनाथ प्रभु से, या जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं उनसे आप रिसीव जो हीलिंग कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर है ना। जो आप आपका ये था, सॉरी, क्राउन चक्रा है, उससे होते हुए आप एक पिरामिड भी इस पर विजुलाइज कर लो कि एक सॉल्ट पिरामिड या कुछ एक गोल्डन पिरामिड आपके यहाँ पर है, क्राउन चक्रा पे है। और जो हमारे भगवान की एनर्जी उस क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे थर्ड आई एंड आपके थ्रोट चक्रा में आ रही है। एंड आपके थ्रोट चक्रा की जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो रही हैं, और वो आपके थ्रोट चक्रा से आपकी बॉडी से बाहर निकल के यूनिवर्स में जा रही है और एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो जा रही है, या पंच तत्व में विलीन हो जा रही है। क्योंकि हमको अपने, हम प्योर एनर्जी ले रहे हैं, हमको अपनी बैड एनर्जी भी बाहर नहीं भेजनी, किसी को भी हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उस एनर्जी को भी हम पंच तत्व में विलीन कर दे, ऐसा विजुअलाइज करें ऐसे। तो ये आप करिए। एंड नहीं आपको रिलीफ आता है, सो जस्ट मुझे आप मैसेज करिए, आई विल गिव यू पर्सनल हीलिंग आल्सो। ठीक हो जाएगा, बट ओके। या थैंक यू, जय या जिनेन्द्र। वेलकम। हाँ गुंजन जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वो पूछ रही थी, आपने 11 टू 12 का क्या बताया, वो मेरा मिस हो गया, कुछ समझ नहीं आया था, वो कनेक्शन थोड़ा लो था। 11 to 12 मैंने ये बोला था कि अभी ऑलमोस्ट हमारे 3.5 months हो गए हैं सेशन स्टार्ट किए हुए। ओके, 3 महीने एक आप मैक्स पकड़ के चलिए। तो 3 महीने में हम यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं। हमने अपने
चक्र पर बहुत अच्छे से वर्क किया है, 7 चक्रास पर, सबके चक्रों को हमने बैलेंस किया है, हील किया है। हम वेट लॉस के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमने शेयर की हैं, नंबर, हीलिंग नंबर, डाइट एंड ऑल। तो ये 3 महीने में आपकी बॉडी में, आपको, आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके बिहेवियर में कहीं पर भी आपको कुछ चेंज नजर आया है कि नहीं आया है? ओके, एंड नहीं आया है तो भी ओके है, और आया है तो भी ओके है। तो मैं पर्सनल एक एक जन से 11 to 12 के बीच में बात करके आपका फीडबैक लेने वाली हूँ, ताकि मुझे पता चले कि किसी को यदि रिलीफ नहीं हुआ है तो फिर मुझे उसको रिलीफ देना है, क्योंकि एक ओरिएंटेड वे पर हम काम कर रहे हैं कि हम ये सेशन ले रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, सब जो भी हमारे सेशन के मेंबर्स है वो डिजीज फ्री रहे, वो हेल्दी रहे, माइंड बॉडी सोल तीनों से। तो वो हमारा वर्क है। तो इस चीज के लिए 11 to 12 इसलिए बोला था कि जिनको ये टाइम सूट नहीं है ना, ओनली वो लोग मैसेज कर दे कि वी आर नॉट कंफर्टेबल इंडिया का 11 और 12 आफ्टरनून वाला जो है, अदरवाइज सबके लिए मैं समझूंगी ओके है। यश श्रुति जी बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं जैस्मिन दीदी, जय जी मैं ने, ना अपना फीडबैक शेयर करना चाह रही थी। हाँ बोलिए। लाइक मैंने को 2 महीने हो गए, दिसंबर एंड जनवरी, मेरे राइट, ना नेक में प्रॉब्लम रहती थी। मेरे नेक में काफी आराम है आराम है, पहले से, वेरी गुड वेरी गुड। जबकि मैंने उसके लिए और कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली मेडिटेशन ही कर रही हूँ। वेट तो आपका रिड्यूस हुआ है, फेस हम्म, से मुझे मतलब काफी हाँ, समझ में आ रहा है ना? 2.5 के अराउंड मेरा हुआ है वेट लॉस। रिड्यूस हुआ है। सो देखिए एग्जाम्पल हम्म, सामने हैं सबके, और मतलब शेयर करने का कुछ ये नहीं है कि हमको एक अपनी प्रोपेगेंडा चाहिए या कुछ हम वो कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा सेल्फलेस प्रोग्राम है। वी आर नॉट चार्जिंग इस प्रोग्राम का कुछ भी, बस सब मोटिवेशन बढ़ता है। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो वर्क किया है, एक सेशन लेने के लिए भी मुझे खुद के ऊपर मेहनत करनी होती है। आपके सामने मेहनत कुछ करनी बोल रही हूँ तो मुझे पहले प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैं हम्म, क्या, कुछ पॉइंट्स तो मुझे माइंड में रखने होते हैं ना कि जो मैं आपके सामने शेयर कर पाऊंगी। इट्स ओके, रैंडम हम कुछ भी, हम एक्सपर्ट है तो उस फील्ड पे बात कर सकते हैं, बट इन वी आर कमिंग इन अ पब्लिकली, सो वी हैव टू प्रैक्टिस आल्सो, वी हैव टू हाँ, मैनेज समथिंग। तो और आपको ऐसे, हमको ऐसे रिव्यूज मिलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमको एक ये था कि हमको उस वे में और वर्क करना है। सो एक आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी श्रुति फॉर यू। मुझे तो इतना अच्छा लगता है सेशन, मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि रोज होने चाहिए। गैप आता है ना, उसे मैं मिस करती रहती हूँ कि मैं ना, मतलब मुझे YouTube पे देख के उतना मजा नहीं आता, ऐसे लाइव करती हूँ ना तो वो अच्छा लगता है, तो वो मुझे भी आप लोगों के साथ करके, बट टाइम का बहुत टाइम ऐसे का है, वो है। मेरे भी, हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल्स पे रहना होता हाँ, है दिन भर, शाम को एकदम यहाँ सेशन, तो जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोशिश है कि बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को हम सर्व करें, इसीलिए स्लो हो जाती हूँ मैं, बट कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक ले रहे हो हाँ, प्रॉपर होना चाहिए बस। एंड कहीं कुछ आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है इशू, यू आर फ्री, एकदम पब्लिकली आप चैट पे लिख दो, बोल दो, मैं उस पर आपको बिल्कुल रिलीफ देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। एंड सब लोग, हम लोग अभी साथ में है, नमिता जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, निशा जी हैं, ऐसे नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से हम लोग साथ में करते हैं, मेहनत करते हैं। 10 kg का तो मेरा गोल है, कम से कम कि 10 kg तो करना ही है कम। डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आपका जो भी अप्रोप्रिएट बॉडी वेट है ना वो होगा, बिल्कुल होगा। एंड एक चीज और है, वेट लॉस होगा, फेस पर कुछ भी जैसे रिंकल्स आ जाते हैं, हाँ, होता है, दिखता है, हाँ, अभी देखो फेस पर कहीं कुछ नहीं है, स्किन क्लियर रहेगी आपकी, ग्लो करेगी, ग्लो करेगी। इंटरनली आपको हेल्दी फील हाँ, होगा। वेट लॉस में ऐसा हाँ, नहीं होगा कि लाइट फील, लाइट फील होगा। लाइट फील होता है। हाँ, तो वो मोटिव है। वो है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड गुंजन जी कुछ बोल रहे हैं। गुंजन जी, मैं आपको मतलब मिलना चाहूंगी, दिखाइए ब्यूटीफुल फेस अपना वीडियो ऑफ करके। दीदी वो जो पिरामिड्स के वो ये रखना है क्या, पिरामिड्स के कोई साइज लिमिटेड रहता है क्या, वो छोटा बड़ा कौन कितना बोल क्या? रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहा, जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि गुंजन जी समझ, बोल रहे हैं, उनका वीडियो ऑफ है। ओके, नहीं कोई पिरामिड, साइज नहीं है, पिरामिड। आपको कोई भी साइज का रखिए, छोटा सा पिरामिड भी रख दो, बड़ा रख दो, कैसा भी रख लीजिए ऐसे। अच्छा, मैं स्नेहल बात कर रही थी, मेरा नहीं, सवाल था। अच्छा स्नेहल जी। ओके ओके,
नहीं, कोई भी साइज का आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्रिस्टल का है मेरे पास तो। राइट, सो ओके, किसी का चालू है क्या नमिता जी? म्यूट नहीं है शायद ना, कुछ कुछ साउंड्स आ रहे हैं पीछे से। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में से देख लेती हूँ किस किसने। सबको बहुत बहुत थैंक यू, जिन सब ने बहुत थैंक यू बोला है, सबका बहुत वेलकम। मेरे 3-4 क्लास अटेंड की हैं। आशा गोलछा, ओके आशा जी, आप बाकी के वीडियोस जो हमारे यूट्यूब पर हैं आप वो लेके उनको सुन के आप पूरे सेशन को कवर अप कर सकते हैं, है ना। और पैम पर्सनली कैन आई कॉल यू, सो मैंने बता दिया, मैं खुद ही सबको कॉल करने वाली हूँ। एंड किसी को कुछ और इशू है, पहले आप टेक्स्ट डाल दीजिए, उसके बाद फिर मैं टाइम सेट कर दूंगी, तो आप कर सकते हैं बात मेरे से, नो प्रॉब्लम। ऐसे ओके। ओके, थैंक यू एंड दीदी। नीलिमा जी, आप कैसे हैं? म्यूट है आपका। बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आज थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई हाँ, पर बहुत अच्छा लगा। पिरामिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा जो भी है। एंड यूज अच्छा जी, करिए, सब लोग यूज करें, पिरामिड खुद से बनाइए, और छोटा सा ही बनाओ, पेपर का पिरामिड बनाओ पहले, है ना। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये पिरामिड लेना है, कॉस्टली, महंगा, फैंसी, कुछ नहीं, नॉर्मल पिरामिड बनाइए पेपर से। सबने स्कूल में जी बनाए हैं, हमने बचपन में, भूल गए हैं, बच्चे हैं तो उनसे जी बनवा लो घर पे। एंड उसको यूज करो, और फिर देखो कि जो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने बोला है आप उसको पहले प्रैक्टिकली आप चेक करोगे, एंड मिरेकल आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे पिरामिड्स के। और डेली जब भी हम लोग क्लास करेंगे तो सब लोग बन जाएंगे ना सबके, तो हम लोग एक पिरामिड लगा लगा के ही बैठा करेंगे, हमारे स्पेशल एक जी सेशन जी लगेगा। तो जी दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पिरामिड बनाना आप कल सिखाएंगे ना? सीखना है पिरामिड बनाना। हाँ, यूट्यूब पे मिलेंगे। बता दूंगी किसी को, यदि सीखना है तो कल लाइव ही बना लेंगे। लाइव जी बना चलेगा, लेंगे। बहुत बड़ी 15 बात हो पेपर जाएगी। आज ही बता दीजिए कौन सा लेना है, तो कल कोई लाइव भी बना पेपर ले के लीजिए, नॉर्मल पेपर, कोई भी पेपर। ये तो हमने ऐसे, ये नॉर्मल जो ड्राइंग बुक का पेपर होता है ना, वो ही लिया था, उससे बनाया है। व्हाइट वाला। व्हाइट पेपर, कोई भी पेपर आप ले जी लीजिए, न्यूज पेपर में मतलब मैम एनी कलर इज रेकमेंडेड, लाइक येलो कलर या एनी ग्रीन कलर। कलर, इससे ज्यादा एनर्जी? अच्छा। नहीं नहीं, ज्यादा एनर्जी फिर क्या होता है, देखो सब कलर्स के फिर अलग इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब हम चक्रा में यदि यूज करें तो हमारे फिर कलर वो अलग चले जाते हैं। वास्तु में देखे तो फिर वो फायर एलिमेंट और ये अर्थ और ये एंड वैसे ही हमारे 5 तत्व अलग हो से जाएगा। कनेक्टेड है। तो मन में अभी कैसे, मैंने बोला क्यों बना रहे पिरामिड, एक हम जुड़ेंगे इससे कि ये हमने बनाया, हमारी वाइब्रेशन जुड़ेगी, और हमारे को पता चलेगा सारे एंगल्स इसके प्रॉपर है, ये कैसे वर्क कर रहा है। और अब क्या है, अफर्मेशन का काम करना है ना इससे। तो जब हम जिस चीज को हम बनाते हैं उससे हम जुड़े होते हैं, हमारी अफर्मेशन ज्यादा अच्छे से वर्क करती है उसमें। तो ये है, बाजार से लेना है, किसी के बच्चों के टॉयज में होता है तो वो आप रख सकते हैं। नॉर्मल पेपर लेके बैठिए, नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में, कल परसों है ना हमारा सेशन, परसों, हाँ, थर्सडे। हम ले लेंगे, बना देंगे एक छोटा सा फटाक से बना लेंगे पिरामिड हम लोग, तो ठीक है सबका मैम। हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोई क्वेरी, अभी कोई इशू नहीं है किसी का, सबका सॉल्व है। तो हम अपना अभी प्रतिक्रमण करके आज का सेशन यहीं कंक्लूड करेंगे। नमिता जी, मैं चाहूंगी आप प्रतिक्रमण करवाइए, आइए। थैंक यू या नीतू जी। आपका सेशन जो भी है एकदम मिरेकल रहता है, एकदम नया कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि पूरा दिन एनर्जेटिक बनता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत 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 वेलकम। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जेटिक लोग हैं ना, तो सबकी वाइब्रेशन आपस में मिलके ऐसे काम करती है। तो हम आज प्रतिक्रमण करेंगे। राइट। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक
किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। जीवों को, किसी भी जीवों को मैंने दिल दुखाया हो, हिंसा की हो, और उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ वे मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। मैं आप सभी को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जितना जरूरी उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्त कामत जी के श्लोक और मेडिटेशन में, रिद्धि मंत्र के पठन में, पाठन में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिका समझकर क्षमा करे। लिंग लेने में व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो, हे भगवान मुझे माफ करे, माफ करे। इन्हीं भावना के साथ सभी अनुभव कीजिए कि हम सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परम आरोग्यो हम, स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू धन्यवाद। सविता जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी सब लोगों से कि अभी जय हमारा, जय जिनेन्द्र, नेक्स्ट सेशन हम लोग, हीलिंग तो हमारा हर सेशन में रहेगा, साथ में हम जैसे कुछ कुछ छोटा छोटा ऐड करते हैं ना, तो आप लोग क्या पसंद करेंगे अभी? या मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या वो ले लूं, आपको सिखाना है उसमें एक्यूप्रेशर, पंचर तो नहीं, नीडलिंग मैं नहीं करवा सकती आप लोगों को, या फिर हम लोग नेचुरोपैथी पर आगे कंटिन्यू करें? लाइक नेचुरोपैथी के बाद आप लोग सीखना चाहते हैं उसको लाइफ में कैसे हम करें? थोड़ा इससे रिलेटेड अपन नेचुरोपैथी का थोड़ा सा ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों ऐसा सबसे सब लोग हैं, रितु जी? बता दीजिए मुझे तो। आप लोगों आप तो हैं एनी टाइम शेयर करना है, वेलकम है। बट ये है कि जो आप लोग विलिंगली ज्यादा पहले लगता है ना कि अभी यहाँ एक एक मैं चाहती हूँ कि जो अभी एनवायरनमेंट ऐसे चल रहा है ना हमारा, कोविड हाँ। एंड ऑल, जो भी हेल्थ इश्यू प्रेशर भी। गले में है एंड ऑल, तो एक थोड़ा सा वो ले लेते हैं, उसके बाद में उसमें आप बताइए कि बिना दवाई वाला हमारा काम चलने वाला है ना, यहाँ पर हम लोग मेडिसिन नहीं हाँ। लेने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या चीज में पहले इंटरेस्ट है, हम उसको ले लेते हैं। हो सकता है शायद मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़े तो एक आधी सेशन बीच में मेरे गैप हो जाए, तो आप लोगों की जो इच्छा पहले सीखने रितु जी, आपको जो इजी गोइंग होगा कोई इजी वो गोइंग आप नहीं है, कीजिए, सब क्योंकि आपको मेरे सब इंटरेस्टिंग है, मेरे बहुत दिल के इसके पसंद के लिए सेशंस हैं, तो मेरे लिए तो सब, मतलब मेरे लिए चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो हम नेचुरोपैथी में क्या होता है? नेचुरोपैथी में क्या नेचुरोपैथी, चीज होती है? आई एम अ नेचुरोपैथिक डॉक्टर, तो मेरा तो हाँ, सब कुछ इसीलिए नेचुरोपैथी होता है, टॉप टू बॉटम। अब कुछ भी बोलिए तो सब नेचुरोपैथी है उसमें। तो वही सीख लेते हैं अभी तो फिर। हाँ, हाँ, गंगा बह रही है, हम गंगा, हाँ, ज्यादा ज्ञान से की ज्यादा गंगा ले बह रही लें। है। ठीक है, बट ये है कि एक हुआ था दीदी से भी मेरी बात की, बोले कमिटमेंट एक ले लो कोई भी चीज। नेचुरोपैथी बहुत बड़ी चीज है, एंड बड़ी इन द सेंस कि वास्ट एंडलेस है, बहुत उसमें टॉपिक्स होते हैं, बहुत उसका कोई, हम लोगों ने तो 5.5 साल में डिग्री की है उसकी, तो सोच लो। उसके बाद एक्यूप्रेशर 2 पॉइंट भी साल, ले सकते हैं, 2 उसमें साल ज्यादा का टाइम इंटर्न लगेगा। किया, उसके बाद तो 7.5 years लगे हैं ये सब, मतलब थोड़ा सीखने में। तो अभी एक कमिटमेंट ये है कि सपोज जितने लोग हैं ना यहाँ पर हमारे सामने, आप एक अपने साथ में दूसरे फ्रेंड को लेकर आएंगे। हाँ, एग्जैक्ट, ज्यादा क्वांटिटी रहेगी ना तो सबको वो चीज का लाभ मिलेगा। आज 15-20 लोगों में शेयर कर रहे हैं ना, थोड़ा नॉलेज इतनी शेयर मेहनत कर रहे करके हैं, 20 लोग ही सीख रहे हैं, 18 ही बट लोग सीख ऐसा नहीं रहे है हैं। कि 20 लोग ही सीख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है, आपका कुछ भी क्योंकि नहीं है, बट बात अपन होता है चाहते हैं कि कि क्लास में ज्यादा कम से बच्चे ज्यादा रहते हैं लोग तो टीचर जुड़े। अटेंशन देती है, वैसा भी रहता है, ठीक ऐसा है, कुछ यहाँ नहीं है, यस, नहीं नहीं, वो बट तो नहीं है, ये है बट कि
यही इच्छा रखते हैं कि भी ज्यादा लोग सीखेंगे, उनको ज्यादा नॉलेज होगा, तो हमारा खुद क्योंकि को दीदी से मेरी बात हुई, अर्चना दीदी से, उन्होंने बोला कि यार मेरा ये ऋतु फेवरेट ये था, मेरा मेरा मन हाँ, था कि टॉपिक मेरा ये एक हाँ, सेशन हमारा एक सेंटर होना चाहिए वेट लॉस होना वाला, ठीक है। चाहिए। अब यस नेचुरोपैथी पे भी मेरा फोकस वेट लॉस और हेल्थ पर ही रहेगा, ठीक है। तो यस अब उनका मन है, मेरा मैंने भी मन से जो ये सेशन लेना स्टार्ट किया है, हम सब लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, और फिर हम इस चीज को आगे कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, हमारा मोटिव ये है। कैसे मेरा ये एक्चुअली रहता है में कि हाँ हमारा पूरा नेशन हमारा मेडिसिन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेशन हम लोग नहीं है, तो हमारा समाज तो हम लोग मेडिसिन फ्री कर लें एटलीस्ट। एग्जैक्ट। दीदी अगर इंडिया के टाइम में रात का अगर रख सकें तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ये सुबह के टाइम में ना लेडीज नहीं आ पाती हैं। एक्चुअल मेरी में क्या फ्रेंड मैं है, पूछूंगी उन्हें। ये श्रुति, यहाँ पर अभी यूएस में ये जोन पे हाँ टाइमिंग्स के ऐसे हैं कि 1 महीने के बाद फिर से यहाँ पे टाइम चेंज होने वाला है एक्चुअल में। आप रात में अच्छा आप लोग बोलिए 8 बजे का आपका मैं रख सकती हूँ, बट कुछ कुछ सेशंस वहाँ पे चलते रहते हैं, हाँ होते ही है, बराबर है। है ना। आकाश सर का चलता है शाम को 7 से 9। आकाश चल रहा है। है ना, हाँ 8 से 7 to 9। 9 चलता 9 बजे में आप लोग कंफर्टेबल है, सो आई एम ऑल्सो ओके। 9 बजे आप इंडिया के नाइट पे, है। मैं नाइट तो कर का, लूंगी है ना, नाइट में 9 o'clock। बट मुझे नाइट यही कमिटमेंट चाहिए कि हम साथ में अपने ग्रुप। एक फ्रेंड को साथ में ज्वाइन करवाएंगे ऐसे, क्योंकि जी जी, नॉलेज सबको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए सबको ना। मिलना चाहिए, मिलना, बराबर है। क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, आकाश सर की क्लास भी अटेंड करें कि हमको किसी से कुछ भी लेना है ना, तो हमको देना है उसको, मतलब लौटाना है। तो हम कैसे लौटा रहे हैं अपने किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे रिलेटिव फ्रेंड जो भी हैं, उनको ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं हम। ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, शेयर ही तो कर रहे हैं ना यहाँ पर चीजें। तो आपको अपने तक नहीं रखनी है, जो भी चीजें हैं आपको भी आगे पहुंचानी है, तो आप कैसे जी पहुंचाओगे। जी, तो ऐसे कर, मैंने लिंक शेयर किया था आपका अपनी फ्रेंड्स को ना, लिंक शेयर, वो क्योंकि किसी के गले में हाँ, बट इट्स ओके, शेयर किया आपने, बताया था गले के लिए, आपने मुझे बोला भी गले था। के लिए। तो आप साथ में मतलब लेके बैठिए उनको। टाइमिंग्स का ऐसा है तो ठीक है, हम लोग एक सेशन रख के देखते हैं 9 o'clock का हाँ इंडिया का। एक का देख लो दीदी, तो हाँ, अपने को ध्यान में आएगा कितने लोग जुड़ कितने लोग सकते आ हैं। रहे हैं, जुड़ मीन्स सकते हैं, हमारा ज्यादा जुड़ेगा। मोटिवेशन है कि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज पहुंचाना है, ऐसे है। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अवेयरनेस है, नेचुरोपैथी को बहुत मानते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, बट इंडिया में बहुत अवेयरनेस नहीं है, नेचुरोपैथी पता ही नहीं है। जैसे अभी आप ही ने पूछ लिया क्या होता है नेचुरोपैथी, अभी एलोपैथी बोलेंगे तो सबको पता है, गले में दर्द हुआ या फीवर आया, भाग जाते हैं क्रोसिन खाने के लिए। लेकिन एंटीबायोटिक खा लो। नेचुरोपैथी में क्या करना है किसी को पता ही नहीं है ना। तो हमको जी जी, ये है कि, और फिर वो क्रोसिन की बॉडी में इफेक्ट होती है, और जो नेचुरोपैथी में करते हैं उसकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो ये फर्क है। तो समझ, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। पाल का तेवढं तो ये रहेगा। सो करके देख लेते हैं एक सेशन, हम अपना नाइट में भी करके देख लेते हैं, डाल देंगे हम लोग अपने टाइमिंग्स एंड ऑल उसके। 9 o'clock को ना दीदी, रात को। आप अपना ब्रोशर रात को शेयर रखो। कर देना दीदी, तो हम मैं अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। ब्रोशर ब्रोशर बनेगा हमारा ना हमेशा आपका। ग्रुप में रहता है पल्लवी जी, हमें नहीं, टाइम चेंज करके, टाइम चेंज हुआ। अच्छा, तो हम लोग चेक करते हैं एक सेशन की कैसे रह रहा है, कितना हमारा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कंफर्टेबिलिटी उनकी कैसी है, उसके हिसाब से कर देंगे। 9 o'clock को जेंट्स लोग भी जुड़ सकते हैं, एटलीस्ट हीलिंग तो वो लोग ले सकते हैं ना, है ना। ये है, बच्चे हैं वो लोग भी, कई जेंट्स लोगों को भी तो वेट लॉस चाहिए ना दीदी। सबको हाँ चाहिए। आजकल बच्चे लोग भी बहुत ओबेसिटी के और आ रहे हैं ऐसे कि उनको हाँ प्रॉब्लम है दीदी, है। घर में बैठना है। अभी तो स्कूल्स भी बंद हो गए हैं, तो बस गेम खेलना, टीवी देखना और पढ़ाई लैपटॉप पे हो गई है। आउटिंग बंद हो गई ना, एक्टिविटी नहीं है उनकी, नहीं हो एंड रही। फूड भी बहुत डिस्टर्ब सा हो चुका है ऐसे। तो ठीक है, वैसे कर लेते, एक फैमिली हमारा हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। रात जी को रखो। या नाइट में, राइट, नाइट में, रात में। ओके, सो अच्छा देव आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। सबको बहुत बहुत थैंक यू, सबका बहुत बहुत वेलकम अगेन। फिर से गुड डे। गुड डे, हैव अ गुड डे। 11 o'clock के बीच में मैं आज सबसे मिलने वाली हूँ वापस से। 11 to 12।
ओके दीदी। सबके नंबर्स हैं ना गूगल फॉर्म में, सबने यहाँ जितने भी लोग हैं सबने गूगल फॉर्म शेयर किया है ना अभी एट प्रेजेंट जितने हैं? मैंने गूगल फॉर्म नहीं ये किया। मैंने किया है। मैंने भी नहीं भरा। किसने गूगल फॉर्म मैंने नहीं भी किया? नहीं प्लीज किया। मुझे चैट बॉक्स में अपने नेम एंड नंबर दे दीजिए। गूगल फॉर्म सेंड की हो गई, मैं तो नहीं करी। मैं सीधा करना मतलब गूगल फॉर्म में देवती वाला नहीं, वो लिख गूगल कर फॉर्म शेयर नहीं किया है ना, आप मुझे चैट बॉक्स में अभी अपने नेम एंड नंबर दे दीजिए। नाम और नंबर दे दीजिए। क्या मैं दे राइट, दूं? हाँ। लिखो ना क्या वो बोलियो और तो बोलना नाम और नंबर भेजना। तो कहिए हाँ नाम और नंबर। हाँ तो वो कहिए फॉर्म भेज इमेज ऑनलाइन कुछ नहीं। मैं फेसबुक और यूट्यूब के लिंक शेयर 87188 कर रही हूँ, वो आप लोग जाके वहां से जो फर्स्ट सेशंस है या जिनकी 9323487188 वो लोग उस पे जाके देख सकते हैं। आकांक्षा जी का आ गया है, नीलिमा जी एंड माय नंबर फागुनी करके। ओके 3 लोग हैं, बाकी सबके गूगल फॉर्म सबमिट है क्योंकि उसमें हमारे पास सबके नंबर आ जाते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। सबका है ना? ओके फाइन। सो आज का सेशन यही हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।